नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आप सभी विद्यार्थियों का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम विद्यार्थियों बात करने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड है उसके प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 37, 38 और 39 की। विद्यार्थियों, हमें पता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंतर्गत हमने ये जाना है कि जो वाल्मीकि जी और नारद जी के मध्य एक प्रकार से जो राम के चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है श्री नारद जी के द्वारा, और उन्हें एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में बताने का जो प्रयत्न किया जा रहा है और उनकी संपूर्ण राम कथा को संक्षेप में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जो राम है उन राम को वनवास दिया गया। राम के साथ लक्ष्मण और सीता ने भी वनवास को ग्रहण किया और उनके साथ साथ प्रस्थान किया। और उसके पश्चात जब भरत पुनः लौटते हैं अयोध्या तो उनका मन बहुत दुखी होता है यह जानकर के कि अब उनके पिता नहीं रहे, और उससे भी अधिक दुखी इस बात के लिए होता है कि मेरे बड़े भाई और लक्ष्मण और सीता जी को, जो कि भाभी के रूप में उनकी हैं, उन्हें वनवास में रहना होगा। और इसी कारण से वह केकई से क्रोधित भी होते हैं और राम को पुनः लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, और इसके लिए वे श्री राम के पास में जाते हैं। राम और भरत का ये जो संवाद है, ये संवाद बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत संक्षेप में उस संपूर्ण घटनाक्रम को देख रहे हैं। और इसलिए 37वें श्लोक में श्री वाल्मीकि रामायण का जो 37वां श्लोक है, जो कि प्रथम सर्ग का है बालकांड के अंतर्गत, उसमें कहते हैं न चैच्छत पितुरादेशात् राज्यम रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः। न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः। एक तरफ भरत हैं जो कि स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं तो इस राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहता, मैं इस राज्य का राजा नहीं बनना चाहता, मैं इस गद्दी पर बैठना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ राम है जो कि अपने पिता के आदेश से माता की इच्छा के अनुरूप ही वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, वन में रह रहे हैं। और अब राम के सामने दुविधा यह है कि वे अपने छोटे भाई भरत की बात को माने या अपने दिवंगत पिता और माता के आदेश और इच्छाओं को माने। राम स्पष्ट कर चुके थे कि जो पिता का आदेश है वह शिरोधार्य है, और अब पिता का आदेश उनकी मृत्यु के पश्चात तो और भी अधिक महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि अब पिता नहीं है लेकिन उनका आदेश आज भी विद्यमान है। आज भी उनका आदेश मेरे सामने है और मुझे उनके आदेश का पालन अवश्य करना होगा। और इसी कारण से वे कहते हैं न चैच्छत पितु आदेशात राज्यम रामो महाबलः। इसका जो अन्वय है कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो श्लोक हैं वो श्लोक कुछ इस तरह से हैं कि वे एक अनुवृत्ति के साथ चलने वाले श्लोक हैं, कुछ श्लोकों का समूह होता है। इस कारण से इसके अर्थ को भी हम इसी स्वरूप में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो राम है, राम पितु आदेशात राज्यम न ऐच्छत। वो कैसे राम है? महाबलः रामः। तो महाबलः रामः पितु आदेशात राज्यम न ऐच्छत। और फिर इसके बाद में कहते हैं राज्याय च पादुके अस्य न्यासम पुनः पुनः दत्वा। भरत को लौटाया तो भरतम निवर्तयामास। ये जो भरतम निवर्तयामास है यह अनुवृत्ति हम अगले श्लोक से यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो वो महाबली राम हैं, उन राम ने कहा कि देखिए मैं तो पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, और पिता के आदेश का पालन करने के कारण से मैं इस राज्य की इच्छा नहीं कर सकता, इस राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता। राज्याय च पादुके अस्य न्यासम पुनः पुनः दत्वा। और आप सभी विद्यार्थियों रामायण कथा से परिचित हैं, और तब जब राम ने आने से मना कर दिया तो भरत ने कहा कि मैं आपके ही अधीन शासन करना चाहता हूँ,
मैं इस राज्य का, अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, यह निश्चित है। अतः राजा तो आप ही रहेंगे। यदि आप नहीं चलते हैं तो आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इन चरण पादुकाओं के अधीन रह करके ही इस राज्य का एक धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में परिपालन करूंगा और इसके राज्य का अनुशासन करूंगा। और जब से ही आप आते हैं वैसे ही यह राज्य आप ही चलाएंगे। और इस कारण से यहाँ पर राज्याय च पादुके अस्य न्यासम पुनः पुनः दत्वा भरतम निवर्तयामास। राम ने जैसे तैसे भरत को फिर से लौटाया कि नहीं भरत, अभी तो तुम्हारे लिए आवश्यक यह है कि तुम इस राज्य का पालन करो। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो महाबलः रामः, महाबलशाली जो राम है, वे पितुः आदेशात, पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण राज्यम न ऐच्छत, उन्होंने राज्य की इच्छा नहीं की। महाबलः जो महाबलशाली हैं, वो उन्होंने राज्याय, राज्य करने के लिए पादुके न्यासम दत्वा, पादुके अर्थात जो उनके पैरों की जो पादुकाएं हैं, खड़ाऊ हैं, उन दोनों खड़ाऊ को न्यासम, न्यास के रूप में दत्वा दे करके और उसके पश्चात भरत को लौटाया। तो ये भरत को जो लौटाया वाला जो वाक्य आ रहा है, ये वाक्य 38वें श्लोक का भाग रहेगा। तो इसके बाद में हम 38वें श्लोक देखते हैं कि वहां पर क्या कहा गया है। निवर्तयामास ततो भरतम भरतम भरताग्रजः सकामम अनवप्येव रामपादावुपस्पृशन्। वे कहते हैं कि जो भरत है, भरताग्रज अर्थात भरत के जो अग्रज हैं, भरत के जो बड़े भाई हैं, उन भरत के बड़े भाई ने भरत को, भरतम भरत को, ततः वहां से निवर्तयामास लौटा दिया। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि ततः भरताग्रज भरतम निवर्तयामास। और जो दूसरी पंक्ति है उसका अन्वय इस प्रकार से होगा, सह कामम अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन राज्यम अकरोत। ये राज्यम अकरोत की अनुवृत्ति जो है वो 39वें श्लोक के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि पहली बात तो यह है कि जो राम के बड़े भाई, भरत के बड़े भाई राम हैं, उन भरत के बड़े भाई राम ने भरत को अपनी पादुकाएं न्यास के रूप में दे करके और वहाँ से लौटाया। और जो राम हैं उनकी चरण पादुकाओं को स्पर्श करके, उनकी चरण पादुकाओं के अधीन रह करके, उनको छू करके जो भरत है, उस भरत ने वहाँ से लौटने के पश्चात राम के उस राज्य की देखरेख की। तो यहाँ पर जो भरत है, वे भरत किस प्रकार से राम के राज्य को संचालन करेंगे उसके बारे में एक छोटा सा संकेत यहाँ पर दिया गया है। जो 39वां श्लोक है उसमें कहते हैं, नंदी ग्रामे अकरोत् राज्यम, नंदी ग्रामे करोत् राज्यम रामागमन कांक्षया गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेंद्रियः। इस श्लोक में भी वही चीज़ रहेगी कि यहाँ के जो अग्रिम श्लोक, जो 40वां श्लोक आने वाला है, उसके कुछ भाग जो है इसके इस श्लोक के साथ जुड़े रहेंगे। तो हुआ क्या कि राम ने अपनी चरण पादुकाएं भरत को दी, और राम ने चरण पादुकाएं भरत को दे करके भरत ने ये कहा कि मैं इन चरण पादुकाओं के अधीन रह करके ही राज्य करूँगा। तो यहाँ पर 39वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में वो कहते हैं, नंदीग्रामे अकरोत् राज्यम राम आगमन आकांक्षया। तो रामागमन, तो राम आगमन आकांक्षया, कांक्षया नंदीग्रामे राज्यम अकरोत्। राम के आगमन की आकांक्षा से उस भरत ने नंदीग्राम में, अयोध्या के समीप में एक नंदीग्राम है, उस नंदीग्राम में रहते हुए राज्यम अकरोत्, राज्य करना प्रारंभ किया। क्योंकि भरत का स्पष्ट मत था कि जब मेरे भाई जो हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं, वे वन में रह रहे हैं, तो मैं अयोध्या के राजमहलों में कैसे रह सकता हूँ। और फिर उसके बाद में गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेंद्रिय, इसका 40वें श्लोक के साथ में अर्थपूर्ण होगा। और इसमें कहा है गते तु भरते,
अर्थात भरत के चले जाने पर, भरत के वहाँ से प्रस्थान कर जाने पर श्रीमान सत्यसंधा जितेंद्रिय, श्रीमान श्री से युक्त अर्थात लक्ष्मी से युक्त अर्थात शोभा से युक्त श्री राम, सत्यसंधा सत्य का संधान करने वाले श्री राम, और जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों को भी जीत लिया है, ऐसे श्री राम जो थे वह श्री राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। ये 40 श्लोक में आएगा, दंडक वन में प्रवेश किया। दंडक वन में प्रवेश करने का जो मुख्य कारण था वह यह था कि जहाँ पर चित्रकूट में जो राम रह रहे थे उसका तो पता संपूर्ण अयोध्या को चल गया था, और सबको पता था कि राम जो है वो वहाँ पर निवास कर रहे हैं। और राम को ऐसा लगा कि यदि मैं यहीं रहता हूँ, इसी स्थान पर रहता हूँ, तो धीमे धीमे यहाँ पर लोगों का आना जाना और बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरे पिता का उद्देश्य था, जो कैकेयी माँ की इच्छा थी कि वन में रहना है, वह वन में रहने की जो पूर्ण अभिलाषा है वह पूरी नहीं हो सकती। और यहाँ पर रहते हुए कहीं ना कहीं अयोध्या से मेरा जुड़ाव बना ही रहेगा। उस जुड़ाव से दूर होने के लिए, वास्तविक रूप में एक वनवासी के रूप में आचरण विचरण करने के लिए मुझे अब इस जगह से और दूर चले जाना चाहिए, और उसी उद्देश्य से उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया। तो इस प्रकार से आज हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 37वें, 38वें और 39वें श्लोक का अध्ययन किया। आप इनका अध्ययन जारी रखें और किसी भी समस्या के लिए निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।